हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, DSSS और एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बुक के रूप में हम दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को देखा, परंपरा को देखा, पद्धतियों को देखा, साथ ही हम लोगों ने आदिकाल को भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। आदिकाल को हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में देखा भी, उसी क्रम में आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आदिकालीन विविध स्वरूप देखा। आदिकाल के जो साहित्य के विविध स्वरूप थे, विविध स्वरूप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अपभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है नाथ साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे और रासो साहित्य को पढ़ेंगे। तो आदिकाल में हमें 5 साहित्यों के बारे में पढ़ना है। आदिकाल में 5 साहित्य मिलते हैं: अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। तो हमें 5 साहित्य के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पे पढ़ना है। अपभ्रंश साहित्य को हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। शुक्ल जी के मतानुसार अपभ्रंश का नाम हम लोगों ने देखा पिछले कुछ वीडियो में कि जो है किस आचार्य के अनुसार जो है अपभ्रंश का जो है प्रारंभ कब होता है, किस आचार्य के मत के अनुसार, है ना। सबसे पहले अपभ्रंश हमें किस शिलालेख में मिलता है, अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग हमें किस शिलालेख में मिला, है ना। और उसमें कौन कौन से जो है अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंद प्रयोग है, मतलब कितने प्रकार से जो है रचनाएं मिलती थी, किन किन छंदों में मिलती थी। तो हम लोगों ने ये सब भी देखा। फिर आगे हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य के महत्वपूर्ण जो कवि थे उस समय के, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ, जैसे जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है, अगर वो पिछले वीडियो देख लेंगे तो शायद उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अपभ्रंश साहित्य आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य में हम देखेंगे, हम लोगों ने स्वयंभू तक पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वयंभू कवि तक पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखते हैं अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के मतानुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। देखिए, अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है, वही मैंने कहा था कि पता चलता है कि हमें कहाँ से अपभ्रंश सबसे पहले जो है नाम मिलता है, उल्लेख कहाँ से मिला। तो वल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय, उनके शिलालेख में मिलता है। उन्होंने अपने पिता को उसमें जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया। उनके पिता का समय जो था 650 विक्रमी संवत के पहले का था। तो वहाँ पर उस शिलालेख में जो है बताया जा रहा है कि अपभ्रंश नाम का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। वही हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से जो है 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। ऐसे कौन से मतलब ऐसे रचनाकार रहे, है ना, ऐसे कौन से इतिहासकार भी कह सकते हैं, इतिहासकार रहे जिन्होंने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। किस सदी को? 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को। 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को किस ऐसे रचनाकार हैं, कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपभ्रंश काल का स्वर्ण काल कहा, अपभ्रंश को स्वर्ण काल कहा? तो वो है हरदेव बाहरी। वही अपभ्रंश के 3 बंध बताए गए हैं: दोहा, पद्धड़िया और गेय पदबंध। दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गेय पदबंध। हम लोगों ने क्या देखा, पद्धड़िया बंध के बारे में भी पढ़ा था कि उसमें चरित्र विशेष पर आधारित काव्य रचे जाते थे, है ना। इसमें क्या है, अपभ्रंश का जो चरित्र काव्य होता था वो पद्धड़िया बंध पर रचा गया, लिखा गया। पद्धड़िया बंध में क्या होता है, ये 16 मात्राओं का छंद होता है जो है, और इसमें जो काव्य लिखे जाते थे उन्हें पद्धड़िया बंध कहा जाता था। पद्धड़ी क्या है, 16 मात्राओं का छंद है, और इसमें जो काव्य रचे जाते थे वो पद्धड़िया बंध कहलाते थे। इसमें क्या होता है, पद्धड़िया बंध में छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहा जाता है। अब देखेंगे, ये तो हो गया पद्धड़िया बंध। हम लोगों ने देख लिया कि पद्धड़िया बंध में ज़्यादातर क्या लिखा गया, अपभ्रंश का चरित्र काव्य लिखा गया। इसमें कितने मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं, और इसमें लिखे जाने वाले जो काव्य थे वो पद्धड़िया बंध कहलाए। वहीं आगे अगर देखेंगे तो पद्धड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे हम कड़वक कहते हैं। अगले जो
इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। अब हम उसमें देखेंगे महत्वपूर्ण अपभ्रंश साहित्य के जो कवि हुए उनके बारे में। हम लोगों ने जोइंदु अर्थात जिन्हें हम योगींद्र भी कहते हैं, तो जोइंदु के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ये दोहा छंद का प्रयोग इन्हीं से माना जाता है। तो हमने देखा कि 6वीं सदी के थे और ये जोइंदु कवि से ही दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। तो किस कवि से दोहा छंद का हम आरंभ मानेंगे, तो वो है जोइंदु। अपभ्रंश के से जो है दोहे की शुरुआत मिलती है। तो किस साहित्य से, कब से दोहे की शुरुआत हमें मिलती है साहित्य में, तो अपभ्रंश साहित्य से। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। तो जोइंदु की 2 रचनाएं मिलती हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। वहीं हम स्वयंभू के बारे में देखें, इनका समय 783 ईस्वी है और जैन परंपरा का इन्हें प्रथम कवि भी माना जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अपभ्रंश साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि स्वयंभू इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। समय क्या है इनका, 783 ईस्वी। अब देखते हैं इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, पौमचर्यु, ऋठिणेमचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू के कितने ग्रंथ माने जाते हैं, तो 3 मिलते हैं। कौन से, पौमचर्यु, ऋठिणेमचर्यु और स्वयंभू छंद हो गया। पौमचर्यु में क्या मिलता है, तो राम का विस्तार से इसमें वर्णन है। राम का जो है चरित्र विस्तार से वर्णित है। इसमें अंत में क्या होता है, अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए उन्हें दिखाया गया है। तो राम को मुनींद्र ऋषि से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया। पौमचर्यु में कितने कांड है, तो 5 कांड है और 83 संधियाँ हैं और इसे विशाल महाकाव्य कहा जाता है। तो ये कैसा काव्य है, इसमें इसे विशाल महाकाव्य क्यों कहा गया, तो ये पौमचर्यु है स्वयंभू का, इसे 5 कांड और 83 संधियों वाला ये विशाल महाकाव्य, इसलिए विशाल महाकाव्य या आदि जो है काव्य भी कहा जाता है। तो इससे पूछा जाए क्वेश्चन में कि अपभ्रंश काल में कौन से ऐसे रचनाकार थे, कौन से ऐसे कवि थे जिनके जो है रचना को अपभ्रंश का आदि काव्य कहा जाता है, तो पौमचर्यु है और रचना किसकी, स्वयंभू के। तो स्वयंभू के पौमचर्यु ग्रंथ को आदि काव्य कहा जाता है, अपभ्रंश का आदि काव्य कहा जाता है। पौमचर्यु को स्वयंभू के पुत्र ने पूरा किया था, पुत्र थे इनके त्रिभुवन, उन्होंने इसको पूरा किया था, तो अधूरा था। स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने इसको पूरा किया। और बताते हैं कि जो है पौमचर्यु का प्रभाव तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर भी पड़ा। बताया जा रहा है कि रामचरितमानस पर भी इस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अब देखिए उनके जो पौमचर्यु था स्वयंभू का, उसे आदि काव्य कहा गया। डॉक्टर भयाड़ी आते हैं और वो जो है स्वयंभू का अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। अपभ्रंश में श्री कृष्ण कथा का आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। तो भयाड़ी ने क्या कहा, अपभ्रंश का कालिदास कहा, और अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है, तो वो भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। तो कितने महत्वपूर्ण तथ्य मिल गए हमें कि पौमचर्यु कितने कांड हैं, तो 5 कांड है, 83 संधियाँ हैं। 83 संधियों वाला ये जो है 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। अपभ्रंश का इस आदि काव्य इस ग्रंथ को माना जाता है। इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। रामचरितमानस पर भी इसका प्रभाव है। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का आरंभ भी स्वयंभू से ही माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। इतने सारे तथ्यों को हम लोगों ने देखा। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा, तो देसी भाषा कहा। अब आते हैं अगले जो कवि, वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में इन्होंने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। पहले तो ये जो है शैव थे, अब जिनके आश्रयदाता के अनुरोध से जो है ये क्या हो गए, जिन्होंने इनको आश्रय दिया था उनके अनुरोध से जैन हो गए थे। पहले तो शैव थे और बाद में जैन हो गए। इनके समय को लेकर विवाद रहता है। तो विवाद है, शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी, है ना, 7वीं शताब्दी
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। तो पुष्पदंत के जो है समय को लेकर मतभेद रहता है, कोई किसी समय का मानता है, कोई किसी समय का मानता है। शिव सिंह सरोज ने तो इन्हें 7वीं सदी का माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी का माना है। समानतया 972 ईस्वी अर्थात 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी माना, हजारी प्रसाद ने 9वीं शताब्दी माना। समानता अगर देखें तो इनका जो समय है 972 ईस्वी 10वीं सदी माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार जो कि महापुराण है, रय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। जसहर चर्यु को यशोधर चरित्र भी कहा जाता है। 63 महापुरुष, रय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। ठीक है। महापुरुष जो इनका महापुरुष हम लोगों ने पढ़ा 63 महापुरुष गुणालंकार, यह महापुराण भी इसे कहा जाता है। तो इसमें 63 महापुरुषों का जीवन है, जीवन चरित्र इसमें लिखा गया। तो नाम से ही पता चलता है 63 ही अर्थात 63 महापुरुष मतलब महापुरुष। गुणालंकार के गुणों का वर्णन है, जीवन चरित्र का वर्णन है। तो ये एक महापुराण है, इसे महापुराण भी कहा जाता है और इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य है। तो इनका जो तीनों ही जो काव्य है, तीनों ही रचना है, ये तीनों ही चरित्र आख्यान काव्य है। चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो चरित्र काव्य इन्होंने जो लिखे हैं पुष्पदंत ने, किस में लिखे हैं? चौपाई छंद में। पद्धड़िया छंद का प्रयोग किसने किया? बताया जा रहा है अपभ्रंश में होता था, योगेंद्र ने दोहा छंद का प्रयोग किया था। और चौपाई छंद का प्रयोग किसने शुरू किया? पुष्पदंत। तो इन्होंने अपने ग्रंथों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। अपभ्रंश में यदि देखेंगे तो जो चौपाई होती है वो 15 मात्राओं का छंद था। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक और आदि उपाधि इन्होंने दी है। तो इन्होंने स्वयं को ही उपाधि दी है, स्वयंभू ने। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु कहा, काव्य रत्नाकर कहा, कविकुल तिलक आदि की उपाधियां दी है। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा। डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा था? स्वयंभू को कहा था। और अपभ्रंश का जो है भवभूति अगर देखेंगे तो भवभूति इन्होंने पुष्पदंत को कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? 63 महापुरुष गुणालंकार, राय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 अन्य ग्रंथों के बारे में बताया, जिसमें आदि पुराण और उत्तर पुराण है। तो पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल ने पुष्पदंत के 2 अन्य ग्रंथों का उल्लेख किया, वो ग्रंथ कौन से है? तो वो है आदि पुराण और उत्तर पुराण। इसको ऐसे नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट के तौर पे। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मतलब जो पुष्पदंत के 2 अन्य ग्रंथ बताए गए वो आदि पुराण और उत्तर पुराण है। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है और इन दोनों ग्रंथों को बताया है उन्होंने कि ये चौपाई में रचित हैं। ये चौपाई में रचित ग्रंथ है आदि पुराण और उत्तर पुराण। अब देखिए डॉक्टर तगाड़े ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। ऐसे कौन से हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना? तो डॉक्टर तगाड़े हैं। ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा। तो ऐसे कौन से रचनाकार हैं, इतिहासकार हैं जिन्होंने पुष्पदंत की भाषा को भाखा की जड़ कहा? तो वो शिव सिंह सेंगर है। और बहुत बार ये पूछा भी जाता भाखा की जड़ किसने किसको कहा? तो किस इतिहासकार ने भाखा की जड़ पुष्पदंत को कहा? तो वो है शिव सिंह सेंगर। या पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा, है ना, इन्हें क्या कहा? तो भाखा की जड़ कहा। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए पुष्पदंत। क्या देखा हमने? ये पहले शैव थे, आश्चर्यदाता के अनुरोध से जैन हो गए। शिव सिंह ने इनकी जो इनका समय माना 7वीं सदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना और समानतः इनका समय देखेंगे 972 ईस्वी अर्थात 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। 3 ग्रंथ हमने पढ़े, 63 महापुरुष गुणालंकार, राय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। जो 63 महापुरुष गुणालंकार है इसमें 63 महापुरुषों के गुणों का वर्णन है, चरित्र का वर्णन किया गया है, जीवन चरित्र लिया गया है।
वहीं जसहर चरित्र को यशोधर चरित्र भी कहा जाता है। अब ये इनके 3 ग्रंथ हो गए। तीनों ही ग्रंथ इनके चरिताख्यान पर लिखे गए हैं। चौपाई छंद का इनका प्रयोग है, इनमें जो है प्रयोग चौपाई छंद का है। अपभ्रंश का चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता है। इन्हें अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि की उपाधियाँ दी हैं। किसने? स्वयं ने। भयाड़ी ने अपभ्रंश का भावभूति कहा। शुक्ल जी ने इनके 2 अन्य ग्रंथ आदि पुराण, उत्तर पुराण बताए, दोनों ही चौपाई में बताए हैं। तगाड़े आते हैं, डॉक्टर तगाड़े, इन्होंने इनको जो है मराठी की जननी कहा। पुष्पदंत की भाषा को क्या कहा? तगाड़े ने, डॉक्टर तगाड़े ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा। शिव सिंह ने भाका की जन कहा। ये तो हो गए पुष्पदंत। अगले जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वो है धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। 10वीं सदी में भविष्यत कथा की रचना की है। तो देखिए इनके बारे में सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है धनपाल के, कि जो है राजा मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी है। राजा मुंज ने किस कवि को सरस्वती की उपाधि दी है? तो वो है धनपाल। और इनकी रचना है भविष्यत कथा, जो कि 10वीं सदी की रचना है। भविष्यत कथा कब की रचना है? 10वीं सदी की। और किसकी रचना है? धनपाल की। जिनदत्त सूरी, अगले जो कवि हैं वो है जिनदत्त सूरी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास, इनका क्या है? जिनदत्त सूरी का ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जिसका समय 1114 ईस्वी है। इसी से रास की परंपरा का प्रवर्तन किया। अब देखिए कहा जा रहा है कि जिनदत्त सूरी जो कवि हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा उपदेश रसायन रास, जिसका समय 1114 ईस्वी है। इसी से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। यहाँ से रास काव्य परंपरा का शुरुआत हो जाता है, प्रवर्तन हो जाता है। किस रचना से? उपदेश रसायन रास। रास लग गया। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की। और किस रचना से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया जाता है, माना जाता है? तो उपदेश रसायन रास से। समय क्या है? 1114 ईस्वी। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। तो उपदेश रसायन काव्य है क्या? रचना है क्या? तो ये रास काव्य तो है, हमने जैसे इसको देखा, ये रास काव्य परंपरा का शुरुआत है इससे। ये 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। ठीक है, ये हो गए जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास ग्रंथ 1114 ईस्वी से है और रास काव्य का परंपरा का प्रवर्तन इसी ग्रंथ से मानते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे आगे, वो आते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को अद्दहमाण भी कहा जाता है। तो अब्दुल रहमान ही ने अद्दहमाण भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। तो ऐसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने देसी भाषा में प्रथम ग्रंथ लिखा था। तो देसी भाषा में लिखने वाले प्रथम मुसलमान रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। इन्होंने संदेश राशक ग्रंथ लिखा। तो अब्दुल रहमान, जिन्हें अद्दहमाण भी कहते हैं, अब्दुल रहमान का संदेश राशक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। अब देखते हैं ऐसा करती हूँ, दिख रहा होगा। तो संदेश राशक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। तो संदेश राशक जो इन्होंने लिखा अब्दुल रहमान ने, इसमें क्या दिखलाया गया है, इसमें कैसी कहानी ली गई है? तो इसमें जो है संदेश राशक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। एक वियोगिनी की व्यथा को व्यक्त किया गया है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी थी। किस रचना में? संदेश राशक में। इस खंड काव्य का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध या 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया है। इसका समय निर्धारित नहीं है कि कब से कब है, एकदम एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे अनुमानता बताया गया है कि इस खंड काव्य का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध या 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया है। 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये जो है प्रथम ऐसा ग्रंथ है जो धर्म पर थोड़ा सा धर्मेतर रास ग्रंथ, धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो ये कैसा ग्रंथ है? धर्मेतर रास ग्रंथ है और ये प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। वैसे तो ये भी बताया गया कि पहला ऐसा कोई देसी भाषा में लिखने वाला मुसलमान द्वारा प्रथम ग्रंथ था,
कौन सा? संदेश राशक। इसमें क्या है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा बताई गई है, व्यक्त की गई है। ये खंड काव्य है। समय 12वीं सदी के उत्तरार्ध या 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है और ये प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो ये हो गए अदह माड़। अगले जो है वो मुनि राम सिंह है। समय इनका 1000 ईस्वी है। मुनि राम सिंह का समय है 1000 ईस्वी। इनका पाहुड़ दोहा नाम से जो ग्रंथ है वो चर्चित है। इनका ग्रंथ है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ किसका है? तो मुनि राम सिंह का है। समय क्या है मुनि राम सिंह का? 1000 ईस्वी है। अगले जो है वो है हेमचंद। कौन है? हेमचंद। हेमचंद का समय है 1088 ईस्वी। हेमचंद्र का समय 1088 ईस्वी है। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? तो वो हेमचंद्र है, इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण का इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए हेमचंद्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा, जो प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है ना। इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। इनके अन्य ग्रंथ है कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम माला, कोश। तो कौन सा है? कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम माला, कोश। तो हेमचंद्र के हम लोगों ने ग्रंथों को देखा, जिसमें जो है उन्होंने क्या लिखा? हेमचंद्र सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा। ये क्या है सिद्ध हेम शब्दानुशासन? ये प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ कुमारपाल चरित्र या चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम माला, कोश है। अन्य उल्लेखित कवि हैं जो अपभ्रंश साहित्य से है। उसमें सोमप्रभ सूरी है। सोमप्रभ सूरी का और कुमारपाल प्रतिबोध 1188 ईस्वी का गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है। तो अन्य उल्लेख में हम देखेंगे जो कवि हैं उनमें है सोमप्रभ सूरी। इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा 1188 ईस्वी में, जो कि गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य, जिसमें संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग है। अब देखेंगे जैनाचार्य मेड़तुंग का प्रबंध चिंतामणि, जिसका समय 1304 ईस्वी है। जैनाचार्य मेड़तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, जिसका समय 1304 ईस्वी है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। मेड़तुंग द्वारा लिखा गया जो प्रबंध चिंतामणि है ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किंतु इसमें कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ को लिखा, लेकिन कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे रखे हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। देखिए कहा जा रहा है जैनाचार्य मेड़तुंग थे। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखा 1304 ईस्वी में, जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किंतु यहाँ पे जो है इसमें जो है कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे का भी प्रयोग इन्होंने किया है। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। अब ये तो हो गए मेड़तुंग। प्राकृत पैंगलम रचना है प्राकृत पैंगलम। अब ये संयुक्त रूप से इसमें कई लोगों के कई ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं को यहाँ पे संकलन है इस रचना में। तो प्राकृत पैंगलम जो है प्राकृत पिंगल सूत्र भी इसे कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। इस रचना में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती है। कितनी मिलती है? इसमें जो है किसकी रचनाएं मिलती हैं प्राकृत पैंगलम में? तो प्राकृत पिंगल सूत्र भी इसे कहा जाता है। प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर की, सारंगधर की, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती है। तो इन 4 कवियों का नाम यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो कहा जा रहा है कि विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं इसमें संकलित है, रचनाएं इसमें मिलती हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। तो इसका जो संग्रह था किसने किया, कब किया? तो लक्ष्मीधर थे। इन्होंने 14वीं सदी के अंत में किया था। किसने? लक्ष्मीधर ने। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसका टीका लिखी। तो प्राकृत पैंगलम पर टीका किसने लिखी? तो वंशीधर नामक किसी विद्वान ने प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखी थी। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वह हमीर रासों की कल्पना सारंगधर को उसकी रचना मानते हैं। प्राकृत पेंगलम रचना के आधार पर वो कल्पना करते हैं कि इसके जो रचनाकार होंगे वो सारंगधर होंगे। तो उन्होंने प्राकृत पेंगलम के रचनाकार के रूप में सारंगधर का उल्लेख किया है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। तो वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राकृत पिंगल या पेंगलम इस रचना में वर्णित 8 छंदों के आधार पर 8 छंदों के आधार पर कितने छंदों के आधार पर 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना। ये हो गया रचना कौन सी थी? प्राकृत पेंगलम। इसमें इसे प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ये किसी एक साहित्यकार की या एक रचनाकार की रचना नहीं है। इसमें संयुक्त रूप से विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बल आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। 14 शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया। बंशीधर नामक व्यक्ति ने विद्वान ने इस पर टीका लिखी। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हमीर रासों की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना। तो ये हो गया प्राकृत पेंगलम ग्रंथ। अब हम सारंगधर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। शुक्ल जी ने हमीर रासों के रचयिता सारंगधर और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना। तो शुक्ल जी ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर को और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, शुक्ल जी ने सारंगधर को माना। सारंगधर को किस रचना का? हमीर रासों का रचयिता। तो हमीर रासों की कल्पना करते हैं, उसके रचनाकार के रूप में कौन मानते हैं? शुक्ल जी सारंगधर को मानते हैं। वही राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानता कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो सारंगधर है, सारंगधर को बच्चन सिंह ने क्या माना? तो सारंगधर को बच्चन सिंह ने जो है अनुमानता कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो मानते हैं कि जो है अनुमान लगाते हैं कि कुंडलिया छंद के ये प्रथम प्रयोक्ता है। ठीक है। दोहा छंद में हम लोगों ने जो इंदु को देखा था, है ना। और अपभ्रंश काव्य का जो पदड़िया छंद था तो वो अपभ्रंश के जो चरित काव्य लिखे जाते थे उस पर लिखे जाते थे। ये सब भी हम लोगों ने देखा। वहीं आगे हम लोगों ने जो है चौपाई छंद का प्रयोग पुष्पतंत्र से देखा। वहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुंडलीय छंद का प्रयोक्ता के रूप में बच्चन सिंह ने किसको माना? सारंगधर को माना। तो ये रहा अपभ्रंश साहित्य जो हम लोगों ने पढ़कर समाप्ति किया। तो ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, मेरी जो ये पढ़ाने की शैली है या फिर पढ़ाने का तरीका है, आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है, आपको वीडियो थोड़ा भी सहायक लगता है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं प्रतिदिन ऐसे वीडियोस डालती रहूँगी जिससे आप सभी को पढ़ने में यदि रुचि आती है तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट के साथ ही जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।